Very good morning to all of you. Last class we have studied the first part of the chapter number 3, the desert, and we move on to the second part of this chapter, in which we are knowing more about the टर्म कॉल्ड डेज़र्ट. हमें वो जो जगह रेगिस्तान है उसके बारे में और फैक्ट्स पता चल रहे हैं. सो वी विल फर्दर रीड. सो व्हेन वी रीड दीज words written with red pen, these are the highlighted ones which we will be covering next. So what is there in this, I just give it a reading and I'll explain you. Desert plants and animals learn to require much less water than most plant and animals. So जो डेजर्ट के प्लांट्स होते हैं उन्हें बाकी प्लांट्स और एनिमल्स से बहुत कम पानी की रिक्वायरमेंट होती है. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कैमल का इन एनिमल एंड प्लांट्स में आप कैक्टस को ही ले लीजिए. ठीक है. द कैमल इज़ अ टिपिकल डेजर्ट एनिमल. कैमल डेजर्ट का एक टिपिकल बहुत कॉमन एक एग्जाम्पल है जिसको शिप ऑफ डेजर्ट भी कहते हैं. डेजर्ट का वो शिप जिस तरह से होता है पानी में, उस तरह से कैमल को शिप ऑफ डेजर्ट भी कहा जाता है. ठीक है. नेक्स्ट इज स्मॉलर डेजर्ट एनिमल्स हैव अनयूजुअल मीन्स ऑफ सेटिस्फाइंग देयर नीड फॉर वाटर. जो छोटे छोटे जानवर होते हैं वहाँ पर डेजर्ट में, उनके पास एक अनयूजुअल एक अलग ही तरीके होते हैं उनके, जिस तरह से वो अपनी वाटर की थर्स्ट को, पानी की प्यास को बुझाने के उनके तरीके होते हैं. वो अपने आप ही कुछ ना कुछ प्रकृति ने उन्हें ऐसा दिया होता है, नेचर ने, कि उनको आगे प्यास ना लगे या वो किस तरह से वाटर स्टोर कर लेते हैं. सो आई रीड द नेक्स्ट पोर्शन. ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर इन ऑर्डर टू सर्वाइव. सभी लिविंग थिंग्स को पानी सर्वाइव करने के लिए, जीने के लिए चाहिए होता है. अ फ्यू प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन डेजर्ट्स हैव डेवलप्ड द एबिलिटी टू रिक्वायर लेस वाटर देन मोस्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स. कुछ ऐसे होते हैं एनिमल्स और प्लांट्स जिन्होंने वो एबिलिटी डेवलप कर ली होती है. एक्लिमेटाइजेशन होती है, वो उस जगह की जलवायु के हिसाब से उन्होंने अपने आप को ढाल लिया होता है, जैसे बाकी प्लांट्स और एनिमल्स को नहीं चाहिए होता है. द कैमल, पॉपुलरली known as the ship of the desert, can drink a lot water at one time. तो कैमल के पास भी ऐसी एक कैपेबिलिटी है विच इज़ कॉल्ड अ शिप ऑफ द डेजर्ट. उसे डेजर्ट का शिप कहा जाता है, जो कि मैंने आपको बताया था. वो एक साथ एक ही टाइम पे काफ़ी ज़्यादा पानी पी लेता है. कैमल कैन डू विदाउट वाटर फॉर डेज टुगेदर. सो कैमल जो है वो कई दिनों तक पानी के बगैर रह लेता है. सो इसके अंदर जो ये कैपेबिलिटी है, दैट इज़ नेचर हैज़ गिवन हिम दिस एंड ही हैज़ एक्लेमेटाइज हिमसेल्फ. वो उसके अंदर है कि एक बार पानी पी लेता है और कई दिनों तक बिना पानी के रह सकता है. द रीज़न इज़ दे स्वेट वेरी लिटिल. इसका कारण ये है कि ये सब कुदरत का बनाया हुआ है. वो उनको स्वेट कम आता है, उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर ऐसा है. जब हमें स्वेट आता है ह्यूमन बींग्स को, तो स्वेट की वजह से डिहाइड्रेट ना हो जाए और हमें पानी की प्यास लगती है और हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है. बट यहाँ कैमल जो होता है वो स्वेट कम करता है. सो इफ़ देर इज़ अ क्वेश्चन वाई डू कैमल लिव, दे कैन लिव विदाउट वाटर फॉर मिनट, दे स्वेट लिटिल. एंड यहाँ पर है वी स्वेट बिकॉज वाई डू वी स्वेट मोर. वी स्वेट मोर बिकॉज वी मस्ट कीप आवर बॉडी टेम्परेचर कॉन्स्टेंट. हमें अगर स्वेटिंग ना हो तो हमारा बॉडी का टेम्परेचर कॉन्स्टेंट नहीं रहेगा. वी स्वेट व्हेन इट गेट्स हॉट एंड दिस कूल्स द बॉडी. जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, जैसे कि हम जैसा इंसान अगर डेजर्ट या हम कहीं बहुत एक्सट्रीम क्लाइमेट में जाएंगे तो हमें पसीना निकलने लग जाएगा. वो पसीना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर नहीं तो कूल नहीं होगा. तो स्वेट निकलने का वजह ही यही होता है. तो जो कुछ भी बायोलॉजिकली बना हुआ है सिस्टम, वो इसीलिए बना है ताकि हम सर्वाइव कर सकें. सो दिस इज़ ऑल मेड बाय नेचर, बाय हमें प्रकृति ने इसी तरीके का बनाया है कि हमारी मैकेनिज़्म इसी तरीके से चले. तो जैसे ही स्वेट तब आता है जब हमारी बॉडी को कूल होने की ज़रूरत पड़े. ठीक है. कैमल्स कैन स्टैंड हाई बॉडी टेम्परेचर, बट कैमल जो होता है हाई बॉडी टेम्परेचर को झेल लेते हैं, उनको ज़रूरत नहीं पड़ती. दे डोंट नीड टू स्वेट एंड कैन देयरफॉर रिटेन द वाटर दे ड्रिंक फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम.
तो इसका सिंपल साइंस यही है कि क्योंकि कैमल को बॉडी टेम्परेचर को बेयर करने में दे आर मोर केपेबल, सो उनको ज़रूरत नहीं पड़ती, तो इसीलिए उनको पानी पीने के बाद उस पानी को वो रिटेन करके रख सकते हैं। जब उन्हें पसीना ही नहीं आएगा, अंदर का वाटर ही नहीं लॉस होगा, सो इस वजह से उनको आगे ज़्यादा पानी पीने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, सो दिस इज़ द रीज़न, दिस साइंटिफिकली यू शुड अंडरस्टैंड दिस। ओके, नाउ द नेक्स्ट पैराग्राफ सेज द स्मॉलर डेजर्ट एनिमल्स डू नॉट ड्रिंक वाटर। अब जो ये छोटे छोटे डेजर्ट के एनिमल्स होते हैं ये पानी नहीं पीते हैं। दे बरो अंडरग्राउंड ड्यूरिंग द हॉट डे एंड कम आउट एट नाइट इन टू ईट। अब देखिए इनका तरीका कुछ अलग है। छोटे जो जानवर हैं वो क्या करते हैं, सैंड के अंदर ही बरो बना लेते हैं, गड्ढे खोद लेते हैं और उसके अंदर वो छुप जाते हैं। और हॉट डे में, गर्मी के दिन में तो यहाँ चले जाते हैं और रात को वापस वो बाहर निकलते हैं। तो उन्होंने वो अपने आप को अंदर अपने आप को छुपा लिया होता है। सम ऑफ देम ईट अदर एनिमल्स एंड गेट द वाटर दे नीड फ्रॉम द मॉइस्चर इन द मीट। अदर ईट प्लांट्स एंड सीड्स एंड दे गेट द वाटर दे नीड फ्रॉम प्लांट जूसेस। सो ये जो एनिमल्स हैं दे आर हैविंग डिस्टिंक्ट नीड्स। इनका जो पानी का जो रिक्वायरमेंट है तब कैसे पूरा होता है, कुछ इनमें से ऐसे होते हैं जो कार्निवोरस हैं, जो एनिमल्स को खा लेते हैं। अगर वो एनिमल्स को खा लेते तो जो उनकी मीट में मॉइस्चर या वाटर होता है उससे उनकी वाटर की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। और अगर जो हर्बीवोरस हैं, जो नहीं खाते हैं जानवर और जो प्लांट्स खाते हैं, वो प्लांट्स के जूसेस से ही वाटर और मॉइस्चर रिटेन कर लेते हैं। सो दिस इज़ समथिंग विच द नेचर हैज़ गिवन, एंड ये अमेजिंग क्वालिटी होती है, ये हर एक जने में अलग अलग होती है। एंड यू विल बी as you read more about any animal whether it is aquatic also, तो हर किसी की अलग अलग स्पेशलिटी होती है। तो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग इन ऑल द एनिमल्स। सो इस तरीके के डेजर्ट एनिमल में भी ये अलग ही कैपेबिलिटी है। ठीक है, okay, so the third paragraph says that desert plants also adapt themselves to the life they lead. Cactus plants store water in the thick stems. Their roots lie close to the surface of the ground and quickly absorb the moisture from the light rains that occasionally fall. The major feature of all desert is of course dryness and variations of temperature. तो यहाँ पर बताया कि ना केवल वो एनिमल्स बल्कि वो प्लांट्स भी बहुत जल्दी अडेप्ट कर लेते हैं। उनका स्ट्रक्चर ही ऐसा, उनका ऐसा बना हुआ है जैसे कि कैक्टस का पेड़ फॉर एग्जांपल, दे आर सेइंग कि उसकी रूट्स इतनी ऐसे लगी हुई होती है कि द मोमेंट रेन फॉल्स, तो वो जो कि बहुत रेयर है, बट जब कभी भी ऐसा होता है वो सारा मॉइस्चर कंटेन करके रख लेते हैं उसी पानी को, और उसको स्टोर करके रख के वो काफ़ी दिनों तक बिना, जिस तरह का कैमल का नेचर है उसी तरीके से वंस अ वाइल इफ इट रेन्स तो वो उसके रूट की वजह से वो मॉइस्चर रिटेन करके रख लेता है। ठीक है, सो बट लार्जली देन लेटर ऑन लास्ट लाइन में ये बताते हैं कि बट जनरली मेजर फीचर, जो सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर डेजर्ट का फिर भी है वो यही है कि ऑफकोर्स ड्राइनेस, रूखापन है वहाँ, वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर में उतार चढ़ाव है, रात बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, सुबह सुबह बहुत ज़्यादा गर्म होता है डे टाइम में, एंड द मॉइस्चर इन द एयर एक्ट्स लाइक अ ब्लैंकेट एंड प्रोटेक्ट्स द अर्थ सरफेस फ्रॉम द हॉट रेज ऑफ द सन। और जो मॉइस्चर होता है हल्का, जो हवा में जो मॉइस्चर किसे कहते हैं, जो हल्का व्हेन यू से कि आर्द्रता होती है, जो मॉइस्चर होता है, ह्यूमिडिटी, जो हल्की फुल्की, जो हल्का एयर में पानी का जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, कंबल के जैसे काम करता है, प्रोटेक्शन करता है अर्थ के सरफेस को डायरेक्ट हॉट रेज ऑफ द सन। तो जो हल्का मॉइस्चर जो कि इनविजिबल होता है, ये ह्यूमिडिटी जो होती है वो प्रोटेक्शन का काम करता है। द एब्सेंस ऑफ दिस ब्लैंकेट इज इन डेजर्ट लैंड कॉजेज द डेजर्ट टू हीट अप रैपिडली ड्यूरिंग द डे टू कूल ऑफ रैपिडली एट नाइट। सो जो ये मॉइस्चर है एयर में, ये हमारा ह्यूमिड और ये इस तरीके का ये और जगह पाया जाता है, बट डेजर्ट में ये एब्सेंस होती है इसकी। डेजर्ट में मॉइस्चर नहीं पाया जाता क्योंकि रेन ही नहीं होती, और जब रेन होती भी है तो ये प्लांट्स अपने आप में स्टोर करके, थोड़ी बहुत रेन होती है तो उसको स्टोर कर लेते हैं। तो एब्सेंस ऑफ दिस मॉइस्चर इट इज़ द मेन रीज़न वाई हीट इज़ सो मच इन द environment.
इतनी जल्दी रैपिडली मतलब बहुत तेज़ी से क्या कहते हैं डेजर्ट में हीट स्प्रेड हो जाती है एंड टू कूल ऑफ रैपिडली एट नाइट, और रात को ऐसे ही रैपिडली वो ठंडा हो जाता है. डेजर्ट्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ नेचर्स ग्रेट प्लान. सो व्हेन वी कंक्लूड दिस चैप्टर, जब ये चैप्टर ख़त्म होता है तो हमें ये बताया जाता है कि जो डेजर्ट है, जो रेगिस्तान है, वो हमारे नेचर के ग्रेट प्लान, जो एक बहुत ही सुंदर प्लान बनाया गया नेचर में. इकोलॉजिकल सिस्टम में बैलेंस कब बनेगा? जब हर तरीके का क्लाइमेट हर जगह होगा. किसी भी जगह की क्लाइमेट के एब्सेंस की वजह से सभी के टेम्परेचर में क्या कहते हैं उतार चढ़ाव आ जाता है. सो टू बैलेंस आउट नेचर का एक बहुत अच्छा सा ग्रेट प्लान है, और इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल डेजर्ट है. दे आर लाइक द डेंस फॉरेस्ट एंड डीप ओशंस. जस्ट बिकॉज दे आर हॉट एंड ड्राई, वन शुड नॉट लुक अपॉन देम एज यूजलेस पार्ट ऑफ द अर्थ. जिस तरीके से हम डेंस फॉरेस्ट, घने जंगलों का एक अपना मीनिंग होता है, जिस तरीके से डीप ओशंस, गहरे समुद्रों का, गहरे ओशंस का अपना एक डीप मीनिंग और अपना एक वजूद होता है, उसी तरीके से जस्ट बिकॉज ये बहुत हॉट हैं, बहुत ड्राई है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसको लोग यूजलेस पार्ट ऑफ अर्थ के नाम से जाने, जबकि दे आर वेरी हेल्पफुल इन बैलेंसिंग द इकोलॉजिकल सिस्टम ऑफ आर अर्थ. ठीक है. सो व्हेन वी मूव ऑन टू द कॉम्प्रीहेंशन चेक, चिल्ड्रन यू हैव टू राइट डाउन ऑल द डिफिकल्ट वर्ड एंड मीनिंग ऑफ दिस चैप्टर, एंड व्हेन वी गो टू द कॉम्प्रीहेंशन चेक, द एक्सरसाइजेस ऑफ दिस चैप्टर, जस्ट अ सेकेंड. So here there is a camel can do without water for days together. What is the reason given in the text? So what was the reason which was given? A camel can stand high body temperature, it sweats very little, and therefore it can retain the water it drinks for long periods of time. That is why a camel can do water without water for days together. ठीक है, that will be the answer. Now the next question is, how do the smaller desert animals fulfill their need for water? So the answer which was given in text, which was explained here, is smaller desert animals do not drink water. Some of them eat other animals. They get water from the moisture of the meat, and some of them eat plants and they get the water from the juices of the plant, and they burrow themselves in the daytime and come out at night for the food. So ये आप reasons लिख सकते हैं, because whatever you know about them you have to write down. Okay. And now next is, in a desert the temperature rises during the day and falls rapidly at night. Why? It is due to the lack of moisture in the air, because there is no moisture in the air which is present everywhere. जैसे यहाँ गया में है, there is moisture in the air, that is why इसी की वजह से बारिश होती है. सो इसी तरीके से ये मॉइस्चर क्योंकि डेजर्ट में नहीं होता, लैक ऑफ मतलब एब्सेंस ऑफ मॉइस्चर इन द एयर, सो दैट्स वाई इट हैपन्स. सो इसका आंसर होगा, दिस इज़ ड्यू टू द लैक ऑफ मॉइस्चर इन द एयर. So this will be the answer. So the brief, next exercises, which were the brief one, which there are some activities that will be I will be discussing in the live classes. Okay. And if you have further doubts or anything which you didn't understand in the chapter, you can ask me anytime in the during the class also, or either in the group also you can ask me. Okay. Thank you and have a nice day.